एक अभी आसन्न जो होली का पर्व आ रहा है उसके विषय में एक जिज्ञासा आई कि होली का पर्व, उसके विषय में कुछ संक्षेप में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे होली का महोत्सव हम धार्मिक दृष्टि से संपन्न कर सकें। प्रायः विधियों का पालन होता है, परंतु अर्थात औपचारिक रूप में कुछ ना कुछ सब करते ही हैं। जैसे प्रत्येक हिंदू होली मनाता ही है, और प्रायः प्रत्येक हिंदू वैयक्तिक रूप में अथवा सार्वजनिक रूप में होली दहन भी करता ही है। हमने बाल्यकाल से देखा कि सामूहिक जो होली है उसका दहन तो होता ही होता है, परंतु व्यक्तिगत घरों में भी होली रखी जाती है और उसका पूजन भी होता है, सार्वजनिक भी और व्यक्तिगत भी। परंतु उसकी विधि क्या है ये किसी को ज्ञात नहीं है। अब जो जैसा देख लिया किसी को करते हुए, जैसा मन में आ गया वैसा ही पूजन कर लिया, वैसा ही सब कुछ संपन्न कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि होली दाह के विषय में प्रायः ऐसा वचन मिलता है कि जब भी होली जलाने का प्रकरण आता है तो निश्चित रूप से उस दिन भद्रा रहती है, पूर्णिमा को भद्रा रहेगी। परंतु मुहूर्तकार कहते हैं कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। ये जो क्षेत्र क्षेत्र के, ग्रामीण अंचल के, गांव गांव के, नगर नगर के जो आचार्य गण हैं, पंडित गण हैं, प्राय सब जानते हैं जब होली का दहन किया जाए तो उस समय भद्रा नहीं होनी चाहिए, भद्रा रहित काल में होली का दहन होता है। तो क्यों भाई ना करें भद्रा काल में होली का दहन, और क्यों न करें श्रावणी? तो बोले श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। भद्रा काल में यदि होली का दहन होता है तो गांव के लिए हानिकारक होता है, और असमय में भद्रा काल में श्रावणी का पर्व मनाया जाता है तो वो राजा के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, एक बात और है, ये लोक परंपरा और शास्त्र परंपरा दोनों ही है कि दिन में होली दहन नहीं होता, होगा तो सायंकालीन गोधूली वेला में हो जाएगा, प्रदोष काल में हो जाएगा तो प्रातःकालीन गोधूली वेला में हो जाए, परंतु दिन में जब सूर्य का प्रकाश रहे तब होली दहन नहीं हो सकता। होली का दहनम दिवा सर्व ग्रंथ विरुद्धम। जब आपको होली का पूजन करना है अपने घर अथवा सार्वजनिक स्थान पर, तो जो भी सदगृहस्थ पूजन करने जा रहे हैं, गंध अक्षत पुष्प आदि लेकर के, जलपात्र आदि लेकर के, वो वहां संकल्प अवश्य करें। बिना संकल्प के कोई भी कार्य पूर्णतया संपन्न नहीं माना जाता, इसलिए संकल्प करना ही चाहिए। संकल्प से पहले स्वयं की शुद्धि कर लें, शुद्ध वस्त्र हो, स्नान आदि करके जाएं और वहां आचमन आदि करें, प्राणायाम करें, और फिर संकल्प पूरा जो विष्णु इत्यादि बोल करके, दिन तिथि मास नक्षत्र आदि बोल करके, अंत में क्या बोलना है मुख्य बात बता देते हैं। देश कालौ संकीर्त्य सपरिवारस्य मम ढूंढा राक्षसी प्रीत्यर्थम। इस होलिका के पर्व पर ढूंढा नाम की राक्षसी से अपने पारिवारिक संरक्षण की प्रार्थना की भावना रहती है। बोले ढूंढा नाम की राक्षसी की प्रीति के लिए और तत्पीड़ा परिहारार्थम होलिका पूजनम होलिका दीपनम अहम करिष्ये। तो गोमय पिंडों में यहाँ पर सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत रूप से संकल्प करके अग्नि संस्कार कर देना चाहिए। कोई विशेष मंत्र नहीं आता है, जो वैदिक है वो तो वैदिक मंत्रों का प्रयोग करें, जो संस्कृतज्ञ हैं वो लौकिक श्लोकों के द्वारा पूजन कर लें, पर जिनको ना वैदिक मंत्र आता है ना लौकिक मंत्र आता है, उनको क्या करना है, कहाँ जाएं बेचारे। बोले होलिका यही नमः, ये मंत्रोच्चारण करके पूजा कर लेनी चाहिए। होलिका यही नमः
पुष्पम समर्पयामि, होलिकायै नमः गंधम समर्पयामि, होलिकायै नमः इत्यादि नैवेद्यम समर्पयामि। और यदि मंत्र बोला जा सकता है तो फिर ये मंत्र बोला जा रहा है, अस्माभिर भय संत्रस्तैहि कृतात्वम होलिके यतः अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। ये मंत्र बोल करके होली का पूजन कर दे, प्रार्थना करे। वंदितासि सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि नो देवी भूते भूति प्रदा भव। इस प्रकार स्तुति भी संपन्न कर ले। पर मैं फिर निवेदन करूं, मंत्रोच्चारण करना संभव न हो, श्लोकोच्चारण करना संभव न हो, तो फिर हाथ जोड़ करके होलिकायै नमः ऐसा कह करके भी प्रार्थना संपन्न हो जाएगी। अग्नि जला करके, अर्थात घर में आप होलिका जलाओ अथवा सार्वजनिक स्थान पर अग्नि लगते ही 3 परिक्रमा करनी चाहिए। ये 3 परिक्रमा का ही विधान है। वो कोई 7 करने के, 5 करने के, 4 करने वाले 3 ही परिक्रमा करना चाहिए। और 3 परिक्रमा करते हुए भी वहां गावे, हंसे, नाचे, कूद, जितना मन के अंदर चांचल्य है, चपलता है, उच्छृंखलता है, जितनी अंदर आपके दमित इच्छाएं हैं, जैसा मन कर रहा है वैसा करो। किसी को चिढ़ाना है, किसी को जो भी करना है, तुम्हारी मर्जी, गाली देनी है दे लो, पर एक ही दिन कृपया यथाभिमतम यथेच्छम अश्लीलम श्लीलम वा निशंकम बदेयुः सर्वे बदेयुः। ये सनातन धर्म का सौंदर्य है। ये बड़ी विचित्र बात है। सनातन धर्म के शास्त्रों में ये उपदेश है कि मिथ्या भाषण ना करे, कटु भाषण ना करे, अश्लील शब्दों का प्रयोग ना करे, अपशब्दों का प्रयोग ना करे। पर साल के 364 दिनों में तुमने शास्त्रों की आज्ञा से अपने मन को मार करके कुछ दबा दबा करके इकट्ठा कर लिया है, कूड़ा करकट। तो होली के एक दिन उस अपनी इच्छा को कर लो, जी भर के जो कुछ बोलना है सब बोल लो। जैसे सब जगह से इकट्ठा करके कूड़ा एक जगह डाला जाता है, कूड़ेदान कहते हैं उसको, घूरा कहते हैं, ऐसे मान लीजिए। और होली अद्भुत पर्व है, क्षमा का पर्व है। होली अद्भुत पर्व है कि अपराध करो जान करके और क्षमा याचना कर लो। करने वाला भी प्रसन्न और जो जिसके प्रति किया जाए वो भी क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए होली, जो होना था वो हो लिया। तो 3 परिक्रमा करे। और ऐसा ये कोई आवश्यक नहीं है कि बोलना ही है, अब शब्दों का प्रयोग करना है, गाली देना, ये आवश्यक नहीं है। किसी के मन में ये वासना रह गई है तो उसकी पूर्ति का अवकाश है। जिनका मन निश्चिंत है, शांत है, उनको नहीं तो नहीं है। पंचमीता पूर्णिमा पर्यंत, 5 पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक ये 10 दिन की जो तिथियां हैं, इसमें यथासंभव काष्ठादिक काष्ठ तय करने का भी उल्लेख है कि लकड़ी उठा के लाई जा सकती है, बिना पूछे लाई जा सकती है, ईंधन उठा के लाया जा सकता है बिना पूछे पर अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए नहीं, केवल होली जलाने के लिए। परंतु ये भी सबके लिए नहीं है। जिसके मन में कोई वासना रह गई है उत्पात करने की, वो इस दिन कर ले। और जो सात्विक हैं, सरल हैं, जिनके मन में रंच मात्र, उनके लिए नियम नहीं है। आज के दिन माने होली के दिन जो अग्नि लाई जाती है, वो अग्नि चांडाल के घर से, सूतिका के घर से बालक लेकर के आवे, उससे अग्नि जलाई जाती है होलिका की। वो तो होली में से लेके जाते हैं। हाँ, फिर तो सार्वजनिक होगी, वहां से बढ़ जाती है। अच्छा, और अग्नि बोले गीत वाद्य नृत्य युक्तोत्सवम कुर्यात् अद्य गाली दानम अभिशक्यम अपशब्दई ही सा राक्षसी। क्यों दे भाई गाली गाली? बोले बात क्या है, गाली देने का कोई नियम नहीं है, पर राक्षसी प्रसन्न होती है जब कोई अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। जिसकी ढूंढा नाम की जो राक्षसी है, अब आप कहोगे ऐसा कौन सा देवता है जो गाली सुन के खुश होता है? बोले जैसा देवता की जैसी प्रकृति वैसे ही उसका भोजन, नैवेद्य और स्तुतियां। वो ढूंढा नाम की राक्षसी को
जब कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, उसकी प्रसन्नता के लिए प्रयोग किया जाता है। तृप्ति मापनुयात, क्यों बोले यादृशो देव तादृशी पूजा, तादृशम मंत्रम, जैसा देवता वैसी पूजा वैसे मंत्र। प्रतिपदी प्रातः काल, प्रतिपदा को माने पूर्णिमा को तो अग्नि जलाई है, प्रतिपदी प्रातः स्वपचम स्पृष्टवा, एक विशेष बात है। हमारे सनातन धर्म पर लोग बहुत उंगली उठाते हैं कि इसमें छुआछूत है, इसमें भेदभाव है, इसमें ऊंच नीच है। और गजब की बात यह है कि जब दीपावली, जब होलिका का दहन हो जाए, अगले दिन प्रतिपदा को प्रातः काल जब उस होलिका की भस्म से होली खेली जाए, अथवा गोमय से होली खेली जाए, अथवा अपने घर बनाए हुए हरिद्रादि के मिश्रण से होली खेली जाए, चंदन से, इत्र से और केसर के द्वारा होली खेली जाए, अथवा गौ माता के दूध, दही, घी इत्यादि के द्वारा, मक्खन आदि के द्वारा होली खेली जाए, और अथवा यथोपलब्ध अपने घर वर आसपास के कीचड़ विचड़ से होली, जो तुम्हारी मर्जी उससे खेली जाए। हमारे यहाँ तो नाली पूरी साफ हो जाती वही है। तो उसकी उस समय स्वपच का स्पर्श करने का विधान है। जो कहते हैं ना साहब, शूद्र को नहीं छूना, कि इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, भागो, छी छी, ये नहीं। होलिका माने प्रतिपदा को, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, होलिका के अगले दिन स्वपच का स्पर्श करने का विधान है। और यथा संभव उनको कुछ उपहार आदि भी देने की चर्चा। न तस्य दुष्कृतम किंचित नाधयो व्याधयो पिच, बोले इस दिन यदि स्वपच का स्पर्श करे, महत्तर कहते हैं, महत्तर माने महान, और महत, महत के बाद महत्तर, महत्तर के बाद महत्तम होता है। माने जो जो गुरु है, जो बड़ा है, जो भारी, उसको महत कहते हैं। और दो में से एक श्रेष्ठ हो तो उसको महत्तर कहते हैं, तरफ प्रत्यय। और बहुतों में से एक श्रेष्ठ को महत्तम कहते हैं। तो महत्तर का, बृहत्तर महत्तर का स्पर्श करने का लाभ क्या है? बोले उसके जीवन में कोई दुष्कृत नहीं रहेगा, न कोई आधि और न कोई व्याधि वर्ष भर उसको सताएगी। कृत्वा चावस्य कार्याणि संतर्प्य पितृदेवताः वंदयेत होलिका भूतिम सर्वदुष्टोपशांतये, होलिका की भस्म का नमन भी करे, वंदन भी करे, उसी का स्पर्श माथे पर लगा करके अपने और दूसरों के करे। अब एक और इसमें विषय रह गया, नवधान्यष्टि करके, या नवधान्य का होम होता है होलिका के दिन पर। इष्टि है ये, नवीन अन्न को पहले अग्निदेव को अर्पित करने की शास्त्रीय परंपरा रही, जिसको नवधान्यष्टि कहा जाता था। इसलिए प्रायः उत्तर भारत के पश्चिम यूपी के यहाँ संभवतः जौ भून करके जौ की बाली बांटी जाती है, गेहूं की, जौ की, कहीं कहीं बाजरे की, जो धान्य उपलब्ध है उसको भून करके घर घर बांटा जाता, और राम राम ही करनी पड़ती। तो ये घर घर जाकर के राम राम करने का पर्व है। ये घर घर जाकर के अपने द्वारा जो भूर्जित अन्न है उसके वितरण का पर्व है। ये सौहार्द का, समन्वय का, प्रेम का पर्व है। ये एक दूसरे के हृदय के करीब आने का पर्व है। वर्ष भर के अपने दोषों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को, अपराधों को भुला करके क्षमा याचना करने का पर्व है, और सब दोषों को भुला करके क्षमा करने का पर्व है। सनातन धर्म का ये अद्भुत होली का पर्व, मनुष्य के जीवन में ऊंच नीच आ जाती है, अच्छा बुरा घट जाता है, परंतु ये वर्ष भर के अनंतर ये जो दिन है क्षमा मांगने का और क्षमा करने का, ये बहुत प्यारा पर्व है, समता का पर्व है। सबके चेहरे रंग दिए जाएं, न गोरा गोरा रहे, न काला काला रहे, न आंख छोटी दिखे न बड़ी दिखे, बस एक जैसे भाई बंधु हो जाए, भोलेनाथ की बारात जैसे दिखाई दे। ये बहुत प्यारा पर्व है। सुंदर को अपनी सुंदरता का अहंकार मरता है होली के दिन, और जो बेचारे अपने आप को मानते हैं कि हम सुंदर नहीं हैं, उनको प्रसन्न होने का एक दिन मिलता है होली के दिन। और सब एक ही जैसे, अब किससे कौन संकोच करेगा, किससे कौन अहंकार दिखाएगा कि हम ज्यादा सुंदर हैं, और कौन ग्लानि का अनुभव करेगा कि हम सुंदर हैं।
ऊंच नीच और छोटे बड़े का भेद मिटा देती है होली। आओ तो सही, गले मिलो, ये प्रेम के समुद्र में स्नान करा देती है होली। ये भारतवर्ष का अनूठा पर्व है। तो बड़े आनंद के साथ संकोच त्याग करके, पर एक निवेदन है, जो मन से इस भाव को इस रूप में लेते हैं कि वो मन के द्वारा होली खेलते हैं, कृपया उनके साथ रंग की होली मत खेलना। जो भगवान के संग होली खेलने के अभ्यस्त हैं, स्वभावी हैं, जिनको रंग से खेलना अच्छा नहीं लगता है, उन हम जैसे एक आध को छोड़ करके इधर उत्पात करो लिपे लिपे में, इधर इधर झांकना नहीं। तो होली खेलना चाहिए प्रसन्नता से। वृंदावन बिहारी लाल की जय।